जिसे बचपन में पानी तक छूने नहीं दिया गया। क्या वो सच में एक दिन ऐसा कानून लिख सकता है जो हर इंसान को बराबरी दे? कहानी यहीं से नहीं रुकती, यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहिब जी की। वो बच्चा अब बड़ा हो चुका था, लेकिन उसके अंदर की आग अभी भी वैसी ही थी। उसे एहसास हो चुका था, अगर समाज को बदलना है तो सिर्फ गांव नहीं, पूरी दुनिया को समझना होगा। वो पढ़ाई के लिए आगे बढ़ता है। नई जगहें, नए लोग और एक नई सोच से उसका सामना होता है। और जब वो बाहर की दुनिया में पहुंचता है तो कुछ अलग महसूस करता है। यहां कोई उसे अछूत नहीं कहता, कोई उसे पानी पीने से नहीं रोकता। वो पहली बार महसूस करता है बराबरी कैसी होती है। उसकी आंखों में एक नया सपना जन्म लेता है। जो मैंने यहां देखा है वो मैं अपने देश में लाऊंगा। और कभी कभी दूसरी दुनिया देखकर ही समझ आता है कि हमारी दुनिया कितनी बदलनी बाकी है। और अब वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वो खुद को तैयार कर रहा था। कानून, अर्थशास्त्र, समाज, हर विषय उसकी पकड़ में आता जा रहा था। वो समझ चुका था, अगर बदलाव लाना है तो सिस्टम को समझना होगा और फिर उसी सिस्टम को बदलना होगा। और पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपने देश लौटता है। लेकिन यहां सब कुछ वैसा ही है। वही भेदभाव, वही अपमान, वही छुआछूत, कुछ भी नहीं बदला। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, अब एक फैसला है। और अब वो चुप रहने वालों में से नहीं था। उसने लिखना शुरू किया, बोलना शुरू किया, लोगों को जागरूक करना शुरू किया। उसकी आवाज धीरे धीरे एक आंदोलन बनती जा रही थी। और उसे याद था, वो कुआं, वो प्यास, वो अपमान। और उसने तय किया, लड़ाई यहीं से शुरू होगी। उसने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, पानी हमारा हक है। यह सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं थी, यह सम्मान की लड़ाई थी। और कभी कभी सबसे छोटी चीज सबसे बड़ी क्रांति की शुरुआत बनती है। और जैसे जैसे उसकी आवाज बढ़ी, वैसे वैसे विरोध भी बढ़ा। लोग उसे रोकना चाहते थे, उसे दबाना चाहते थे। लेकिन अब वो बच्चा नहीं था जो कुएं के पास खामोश खड़ा था। अब वो एक नेता था, एक सोच था, एक क्रांति था। और समय बदल रहा था, देश आजादी की ओर बढ़ रहा था। और अब सवाल था, नए भारत का कानून कौन बनाएगा? एक ऐसा कानून जो हर इंसान को बराबरी दे सके। और तब देश की नजर उसी इंसान पर गई जिसे कभी छूने लायक नहीं माना गया था और जिसे समाज ने ठुकराया था। अब वही समाज उसे अपना भविष्य लिखने के लिए बुला रहा था। और उसे एक जिम्मेदारी दी गई, भारत का संविधान बनाने की। यह सिर्फ एक काम नहीं था, यह इतिहास लिखने का मौका था। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा बचपन घूम गया। वो कुआं, वो प्यास, वो अपमान। और उसने ठान लिया, अब किसी के साथ ऐसा नहीं होगा। और दिन रात लगातार मेहनत, हर शब्द सोच समझकर लिखा गया। हर कानून एक मकसद के साथ बनाया गया, बराबरी, स्वतंत्रता, न्याय। वो सिर्फ एक किताब नहीं लिख रहा था, वो एक नया भारत बना रहा था जिसे कभी पानी तक नहीं मिला। आज वो पूरे देश को अधिकार दे रहा था। और आखिरकार वो दिन आया जब भारत का संविधान तैयार हुआ।
एक ऐसा संविधान जो हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है। अब कोई अछूत नहीं था, अब हर इंसान बराबर था। वो बच्चा जो कभी कुएं के पास खड़ा था, आज इतिहास के सबसे ऊंचे मुकाम पर खड़ा था। समाज ने उसे रोका, ठुकराया, अपमानित किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। किसी इंसान की कीमत उसकी जन्म से नहीं, उसके कर्म से तय होती है। और आज जब भी आप पानी पीते हैं, जब भी आपको अपने अधिकार मिलते हैं, तो याद रखिए, किसी ने इसके लिए लड़ाई लड़ी थी, किसी ने प्यास सहकर आपको बराबरी दी थी। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये एक सोच की जीत है। B.R. अंबेडकर साहेब एक नाम नहीं, एक क्रांति है। और अगर आपको ये कहानी झकझोर गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सच अभी और बाकी है।